भाई लोग मैं आज आप सबको मतलब ये होता है ना हमारा ब्रेन, उसके बारे में पूरे फंक्शन और उसकी डेटिंग भी बताऊंगा, तो हेड टू हेड पूरा सेम टू सेम। अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बीच में टोक सकते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है सेरिब्रियम, तो सेरिब्रियम जो होता है वो जब भी हम कोई चीज़ करते हैं उसको जो नोटिस करता है, और सबसे बड़ा जो मेन पूरा बॉडी का फंक्शन होता है ना, जो संभालता है एयर के सिस्टम को, उसको सेरिब्रियम कहते हैं। ये क्रेनियम स्कल होता है ना, उसके जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। और ये जो क्रेनियम स्कल होता है ये बोन होता है जो ब्रेन के बाहर अपर कवरिंग पे होता है। आप लोग जानते होंगे कि ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, सुना होगा आपने कि कभी भी भेजे पे कभी भी दिमाग पे नहीं मारना चाहिए, जिससे कि इंसान को नुकसान हो जाता है, उससे मेमोरी लॉस हो जाती है और इंसान पागल भी हो सकता है। तो ये क्रेनियम स्कल उन सब प्रोटेक्ट से आपको प्रोटेक्ट करता है और बचाता है। क्रेनियम स्कल का ये काम होता है कि वो आपके दिमाग को बचाए, स्मॉलर ब्रेन को। और यहाँ पे तीन ग्रुप्स में ब्रेन डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे बीच में लोकेटेड होता है, और इसका काम ये होता है कि ये हेड, नेक, ब्रेन और हियरिंग को काम देता है, सुनने बोलने और ब्रेन के हर नर्वस सिस्टम जो होता है पूरे बॉडी का, उसको सिस्टमिक तरीके से काम करने में ये मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे मतलब दिमाग को सिग्नल पहुंचाता है। ऐसे नहीं कि मोबाइल एकदम से सिग्नल पकड़ लेता है तो गेम हमारा चालू हो जाता है, वैसे नहीं। सिग्नल जैसे कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, कहीं से हमको चोट लग जाती है तो वो एकदम से एहसास होता है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तो नहीं होता है। वही जो फटाक से तो एकदम करेक्ट टाइम पे हमारे दिमाग को पहुँचाता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और जो हमारा हेड ब्रेन होता है उसको 3 टाइप्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स जो होता है वो सांस लेने और सांस छोड़ने में, रेस्पिरेशन और इलेक्शन दोनों में काम करता है। अगर ये हमारे में अगर पॉन्स नहीं होगा तो हम दिमाग मतलब सांस नहीं ले पाएंगे और सांस छोड़ नहीं पाएंगे, जिस वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। और जो हमारा मेडुला होता है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है ताकि हम लोग सही से खड़े हो। जैसे कि अभी मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ ये मेडुला की वजह से खड़ा हूँ, अगर मेडुला हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ से गिर भी सकता था। और ये हमारा तीसरा पार्ट जो हेड ब्रेन का होता है वो होता है सेरिब्रियम। सेरिब्रियम हमारे बॉडी का पोस्चर बनाता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, लेफ्ट टिल्ट होते हैं, राइट टिल्ट होते हैं, राइट साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं। और अगर एक्सरसाइज हम हाथ और पैर से कर सकते हैं वो सिर्फ हमारा सेरिब्रियम काम होता है। अगर सेरिब्रियम काम नहीं होता तो हमारी हड्डियाँ टूट भी सकती थी। और अब आते हैं फोर ब्रेन के लास्ट टाइप पे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी को स्मार्ट फोकस करता है और सबसे मेन काम हाइपोथैलेमस का ही होता है, क्योंकि वही हमको सिर्फ नींद दिलाता है, हंगर खिलाता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि अगर बॉडी टेम्परेचर 36.5% होता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमको गर्मी लगेगी, उससे कम होगा तो हमको ठंडी लगेगी, तो उस चीज़ से अपने बॉडी को मेंटेन करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, उसकी ब्रेन की सबसे छोटी, जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है ना उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो हमारे यहाँ पे सबसे छोटी में लोकेटेड होता है। और ये हमारा ये सबसे मेन काम करता है हमारे रिप्रोडक्शन पे, हमारे ग्रोथ पे और हमारे हार्मोन्स पे। हार्मोन स्टेट हो सकता, ग्रोथ स्टेट हो सकता है कि अगर अपनी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी तो हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो आगे नस्ल नहीं चल पाएगी, और अगर मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा तो हमारी डेथ हो सकती है बर्थ फेल की वजह से। तो इसी बात से मैं अपनी बात तो करना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये भी इसी में आते हैं सर जैसे कि ये मेडुला है ना सर वो बोलते हैं कि पीछे मारने नहीं चाहिए, दिमाग के सबसे कमज़ोर वही होता है जो पीछे मार देते हैं। सर हेड ब्रेन यहीं पे लोकेट होता है, जिससे कि अगर ये इस पे लगता है तो डायरेक्ट किसी भी असर जाके करता है, जिससे कि इंसान आगे चले मतलब मेड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।